जो लोग बहन जी और चंद्रशेखर में कंपेयर करते हैं वो समाज के दुश्मन हैं। चंद्रशेखर हैं, बहन जी हैं, निर्देश है, और भी जो है वो एक अकेले अलग इकाई हैं। बाबा साहेब काशीराम नहीं बन सकते, काशीराम बाबा साहेब नहीं बन सकते। जिनके पैरों में आज अच्छी चप्पल नहीं है, उनके हाथों में आज चंद्रशेखर की तस्वीर है, काशीराम साहब की तस्वीर है। ये वो जुनून है जो ये सिखाता है कि हम रोटी के लिए नहीं जी रहे, हम सम्मान के लिए जी रहे हैं। रोटी तो जानवर करोड़ ने नहीं दी, 8 हाथ वाली ने नहीं दी, हमारे लिए 2 हाथ वाली रमाबाई ने कुर्बानी दी अपने 4 बच्चों की। 2 हाथ वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन को कुर्बान किया। तो हम अपने बाप के कहने पर चले, हम पड़ोसी के पिता के कहने पर। अज्ञानता पर उनकी सत्ता चल रही हो तो वो उनको ज्ञानी क्यों बनने देंगे? आज ये समूह अपने ज्ञान से समझ रहा है कि मेरा दुश्मन वही है जो मेरे साथ हरी घास में हरे सांप की तरह मुझे खाता रहता है। चीरने के लिए 4 लोग आगे चल रहे थे, मतलब वो भीड़ को इतनी भी जगह नहीं बना पा रहे थे कि मैं वहाँ से निकल आऊँ। तो मुझे मंच तक लाने में 2.5 घंटा लग गया। आप सोचिए कि आम चेहरा कैसे पहुँचेगा, और वो चेहरा जिसने देखा उसने जगह छोड़ते चले गए। तब मुझे यहाँ तक आने में 2.5 घंटा लगा। रहे दीदी। तो आप सोचिए कि वहाँ तक भीड़ है। मैं पीछे पार्किंग वहाँ की है गाड़ी, वहाँ से मैंने गाड़ी से उतरी और वहाँ से यहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। लोगों में वो जोश है, खुद से बैनर बनाए हैं, खुद से पोस्टर बनाए हैं, खुद से पेंटिंग बनाई है। कि 21 जुलाई आज यहाँ पे बहुत बड़ा जनसैलाब है। ये आज तक शायद ही किसी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई होगी, जो कि आज प्रशासन भी काबू नहीं कर पा रही है। इतनी ज़्यादा पब्लिक है, जनसैलाब है। पहली बात तो स्वागत है दीदी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू रोशनी जी। और क्या कहना चाहेंगी आज की इस जनसैलाब को देख करके? मैं तो इस जनसैलाब को बधाई देना चाहूँगी कि आप अपने कदम, अपने बाजुओं की जो ताकत अभी तक दुश्मन को देते आए थे, वो अपने हक हकूक़ के लिए लगाने लगे। बधाई। और दूसरी बात ये है प्लस पॉइंट कि आज एक संगठन नहीं, एक पार्टी के नहीं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी, नेता लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये क्या संदेश जाता है? ये संदेश, यहाँ जितने भी लोग हैं वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जिसमें ओबीसी की जातियाँ हैं, जिसमें एससी की जातियाँ, आदिवासी की जातियाँ, इसमें मुस्लिम भी हैं। ये 3-4 अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर हैं। और अगर जातियों की बात करें, वो जातियों उपजातियों की, तो कम से कम यहाँ पर हज़ारों उपजातियाँ भी हैं, क्योंकि वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, कोली, शाक्य, मौर्य, यादव और जाट, गुजर, यह जो कहते हैं ना 36 जातियाँ तो किसी ने देखी नहीं, पता नहीं उनकी होती नहीं होती, लेकिन यहाँ ज़रूर है। तो ये इस देश का वास्तविक रूप है। वो जातियाँ हैं जो इस भारत में निवास तो करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी लेना होता है तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। उन्हें कुछ भी हाथ बैठे या घर बैठे नहीं मिलता। एक बार फिर से ये दिल्ली नीली हुई है। क्या लग रहा है कि प्रशासन में यहाँ पे जो लोग हैं उन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ने वाला आंदोलन है। शासन सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ताधारी पे ना पड़े, वो अनदेखा करे, ये उसकी दोगली मानसिकता है। जो बहुजनों को कम में आंकते हैं। यहाँ पर अभी एक चुटियाधारी आ जाएगा तो वो लगा देगा कि आरक्षण मुर्दाबाद। 4 आकर के यहाँ पे संविधान की प्रतियां जलाएंगे तो उनको पूरी नेशनल मीडिया दिखाएगी, उनको पूरा महिमा मंडन करेगी, उनको दिखाएगी, उनको हीरो बना देगी। एक ढोंगी बाबा मंदारी बन के स्टेज पर महिलाओं के लिए गंदे गंदे बयान देगा तो उसको भी हीरो बना देगी। लेकिन ये जो एक्चुअलिटी है भारत की, ये सच्चा भारत है, ये वास्तविक भारत है, इसको नहीं दिखाएगी। इसकी बात सत्ता में बैठे हुए लोग भी नहीं मानेंगे, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो सत्ता चल रही है वो इन्हीं की अज्ञानता पर चल रही है। आप समझ रहे हैं? जिनकी अज्ञानता पर उनकी सत्ता चल रही हो तो वो उनको ज्ञानी क्यों बनने देंगे? आज ये समूह अपने ज्ञान से समझ रहा है कि मेरा दुश्मन वही है जो मेरे साथ हरी घास में हरे सांप की तरह मुझे खाता रहता है। यानी मुझे कहता है हिंदू, लेकिन जब मुझ पर शोषण होता तो कहता तुम दलित हो। जब मेरी बहन बेटियों की आबरू लुटती है तो कहता दलित की बेटी है, जब इसकी लुटती है तो कहता देश की बेटी, और मुझसे भी आंदोलन करवा लेता है, लेकिन मेरे आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये तो आपको भी सर्वे करना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन जातियाँ हैं। यहाँ पर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, क्या यहाँ पर बनिया हैं? नहीं है तीनों जातियाँ, क्योंकि भाई उन्हें आराम से मिल जाता है इस भारत के अंदर, वो नहीं आती। अगर होंगे तो मेरे जैसे 2-4 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल अन्याय के खिलाफ अपनी हर हद तक लड़ रहे हैं, जिन्हें खुद भी बहुत सारी भर के गालियाँ भी मिलती हैं। लोग बद्दी मीम्स बनाते हैं हमारे खिलाफ। तो ऐसे लोग इस जनता के बीच में आपको मिल जाएंगे जिनमें कोई ईगो नहीं है, घमंड नहीं है। यहाँ वो लोग हैं जिन्हें पार्टियों का गुरूर नहीं है, और सत्ताधारी जो नेता बैठे हैं उनके घमंड को ज़मीन पर लाने के लिए ये लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन इन्हें
खेतों में मजदूरी करने को मजबूर कर देंगे। इस समाज में वो ताकत है। ये ग्राउंड की रिपोर्ट जो है ये वोटों में कब तब्दील हो पाएगी, ये इसका बहुत बड़ा ये सवाल है। आंदोलन और राजनीति दोनों सीढ़ी हैं। फर्स्ट सीढ़ी आंदोलन होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, समाज होता है, और सेकंड सीढ़ी उसमें कई बार संघर्ष होते हैं, और टॉप सीढ़ी जो होती है वो सत्ता होती है। लोग कंपेयर करते हैं बहन, जिससे कि चंद्रशेखर के पास भीड़ तो है लेकिन वोट नहीं है। जो लोग बहन जी और चंद्रशेखर में कंपेयर करते हैं वो समाज के दुश्मन हैं। चंद्रशेखर हैं, बहन जी हैं, निर्देश है, और भी जो है वो एक अकेले अलग इकाई हैं। बाबा साहेब काशीराम नहीं बन सकते, काशीराम बाबा साहेब नहीं बन सकते। ये जिस तरीके से ये युवाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है कि ये मतलब ये कटीली जो ये छड़ है इस पे भी चढ़ जा रहे हैं, पेड़ पे भी चढ़ के देख रहे हैं। सहयोगी से कहेंगे कि पेड़ पे दिखाएं, ये पेड़ पे भी भाई साहब है। ये क्या, इससे क्या मैसेज जाता है, क्या समझ में आती है? आपको पता है, मुझे मंच तक आने के लिए लगभग 2.5 घंटे लग गए। मैं वहाँ से, और वो भी एक पॉपुलर जिसे लोग जो चर्चित चेहरा है, चर्चित, और मुझे भीड़ चीरने के लिए 4 लोग आगे चल रहे थे। मतलब वो भीड़ को इतनी भी जगह नहीं बना पा रहे थे कि मैं वहाँ से निकल आऊँ। तो मुझे मंच तक लाने में 2.5 घंटा लग गया। आप सोचिए कि आम चेहरा कैसे पहुँचेगा, और वो चेहरा जिसने देखा उसने जगह छोड़ते चले गए। तब मुझे यहाँ तक आने में 2.5 घंटा लगा। अरे दीदी। तो आप सोचिए कि वहाँ तक भीड़ है। मैं पीछे पार्किंग वहाँ की है गाड़ी, वहाँ से मैंने गाड़ी से उतरी और वहाँ से यहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। लोगों में वो जोश है, खुद से बैनर बनाए हैं, खुद से पोस्टर बनाए हैं, खुद से पेंटिंग बनाई है, और जिनके पैरों में आज अच्छी चप्पल नहीं है उनके हाथों में आज चंद्रशेखर की तस्वीर है, काशीराम साहब की तस्वीर है। ये वो जुनून है जो ये सिखाता है कि हम रोटी के लिए नहीं जी रहे, हम सम्मान के लिए जी रहे हैं। रोटी तो जानवर भी खा लेता है। इस समाज की लड़ाई रोटी की नहीं है, इस समाज की लड़ाई सबसे पहली सम्मान की है, स्वाभिमान की। और यही लड़ाई के लिए बाबा साहेब चाहते थे, और गांधी रोटी देना चाहते थे, बाबा साहेब स्वाभिमान देना चाहते थे। तो हमारी माँ, हमारा बाप बाबा साहेब सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई हमारे स्वाभिमान सम्मान के लिए जब कुर्बान हुए, तो इस समाज ने आज जाना कि हमारे लिए कुर्बानियाँ 33 करोड़ ने नहीं दी, 8 हाथ वाली ने नहीं दी, हमारे लिए 2 हाथ वाली रमाबाई ने कुर्बानी दी अपने 4 बच्चों की। 2 हाथ वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन को कुर्बान किया। तो हम अपने बाप के कहने पर चले, हम पड़ोसी के पिता के कहने पर क्यों चले? तो आज ये समाज उनके कहने पर चल रहा है, यहाँ पहुँचे। पूरे भारत से भर के बसें आई है, क्या लग रहा है कि उन्हें फंड दिया गया है? देखिए, हम लोग खुद बसों के साथ आए हैं, 7-8 बसें मेरे साथ आई है। यहाँ मुझे खुद भी नहीं पता वो लोग कहाँ गायब हो गए इस भीड़ में। इतनी भीड़, हमें लग रहा था कि हम ज़्यादा लोग ले आए, लेकिन यहाँ आके देखा तो वो चीटी भर निकले और इनमें गुम हो गए। तो ये जुनून है। जब मेरे समाज पे अत्याचार होगा, चाहे बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे समाज का कोई भी अन्य व्यक्ति हो, समाज की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए जब कदम उठेगा, कोई भी नेता उठाए, निर्देश उसके साथ होगी। मेरे लिए पार्टियां बड़ी नहीं है, मेरे लिए समाज बड़ा है।